अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्न्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोफेशनल कैलकुलेशंस के इवज़ मेरे पास इस हफ्ते बड़ी खबरें। एक बड़ी खबर तो यही है कि पिछले हफ्ते सैटर्न मुस्बत हो चुका था, सैटर्न पॉजिटिव हो चुका था। पहले घर में रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी कैप्रिकॉर्नियन की 60 को ख़त्म कर रही थी। एक 2.5 साल का पीरियड उनके लिए पॉजिटिव आ चुका है। 12वें घर में जब तक सैटर्न रहा मनफी रहा, दूसरे घर में जब सैटर्न जाएगा मनफी होगा। पहले घर में सैटर्न रूलिंग प्लैनेट है कैप्रिकॉर्नियन का, वहाँ मुस्बत है और उसकी वजह से उन्हें इन 2.5 सालों में रिलीफ मिलेगा। 60 के ये वाले 2.5 साल इनके लिए उतने ज़्यादा मनफी नहीं है और इसका असर आप हुक्मरानी तौर पर भी देखेंगे। हमारे जो नंबर 1 थे पिछले हुक्मरान वो कैप्रिकॉर्नियन थे। अब इस हफ्ते के बाद उन्हें रिलीफ मिलता हुआ आप महसूस करेंगे क्योंकि उनकी 60 टूट गई है, कानूनी पेचीदगियाँ ख़त्म होंगी, सेहत के मसाइल ठीक होंगे, इज़्ज़त और रुतबा बहाल हो सकेगा या उसमें कुछ बेहतरी आ सकेगी। ये सब पॉसिबिलिटीज़ में है, ये पेशेंगोई आप याद रखिएगा कैप्रिकॉर्नियन के लिए। अदरवाइज मरकरी भी पहले घर में है, दैट इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव एंड फोर्स ऑफ लाइफ क्रिएट करेगा। पहले घर में शख्सियत बेतहाशा असरअंदाज हो जाएगी, दूसरे के दिल और दिमाग पर हावी रहेंगे, कैप्रिकॉर्नियंस छाए रहेंगे। कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छी फॉर्म में होने वाले हैं, कैप्रिकॉर्नियन बिजनेसमैन भी बहुत अच्छी फॉर्म में होने वाले हैं। लेकिन ये हफ्ता बहरहाल एक्लिप्स की वजह से, सूरज चांद ग्रहण की वजह से 21 जनवरी को पहले ही दिन इस हफ्ते कुछ ट्रबल देगा। आपके यहाँ वो ग्रहण 8वें घर में है। 8वां घर वैसे भी बैतुल नुकसानात कहलाता है और उसमें चांद ग्रहण का होना रिश्तेदारी को, जहन को और जज्बात को, इमोशंस को मेजरली डैमेज कर सकता है। तो ये मोहतात रहिएगा। ग्रहण की वीडियो में इस बात का जिक्र है, बट अभी आपकी ये जो हफ्तावार वीडियो है क्योंकि उसमें भी ये हिस्सा है आपके वीक का, इसलिए इसे इग्नोर ना किया जाए। 8वें घर में ये शदीद नुकसानात की तरफ ले जा सकता है। अदरवाइज़ सैटर्न का मुस्बत होना उनके असरात को बहुत हद तक कम करेगा, नीचे धकेलेगा और आपको सिक्योरिटी देगा, पॉजिटिव एनर्जीज़ देगा। लेकिन उस इवेंट को भी आप मद्देनज़र रखें। वो छोटा है, प्लैनेट छोटा है, उसका असर थोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद वो अगर सुई चुभ होने के बराबर भी नुकसान करेगा तो नुकसान तो है। उसको ओवरकम किया जाए अपने स्टोन थेरेपी से। योर स्टोन इज़ गार्नेट, बट वो इतना ताकतवर नहीं है। रूबी पहनना उसके लिए बहुत अच्छा है। साथ में सूरह शम्स पढ़ी जाए, सूरह नजम पढ़ी जाए एंड फिर नमाज खुसूफ भी पढ़ी जाए, दो नफल नमाज है। 12वें घर में इस वक्त जुपिटर है, काफ़ी पॉजिटिव, रूहानियत की तरफ तवज्जो दिलाएगा, इमेजिनेशंस को बढ़ाएगा। जुपिटर की ये पोजीशन आपके अंदर जो सोल एबिलिटीज़ है, रूह की ताकत है, उसको बढ़ाएगा, आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग करेगा। लोग आपकी इस अंदाज़ को बहुत एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आप लोगों की खुशी को समझ सकेंगे और उसमें हिस्सा लेंगे, लोगों की गमी को समझ सकेंगे और उसमें हिस्सा लेंगे, और उसकी वजह से आप उनकी दिलजोई या उनकी खुशी को बढ़ाने में मदद करेंगे। मदद आपके लिए भी सूदमंद साबित होगी। लोग आपकी फर्मा बरदारी इख्तियार करेंगे। किसी भी तरह का लीडर कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त इज़्ज़त के दौर से गुजर रहा है। ये अभी अभी शुरू हुआ है, थोड़े अरसे में और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। मार्स 4थे घर में पॉजिटिव होता है। 4th हाउस बेसफुल एरिया है, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुस्बत है। जो लोग कंपटीशंस में हिस्सा लेते हैं, 1 to 1 उन्हें मुकाबला करना होता है, बातों का जवाब बातों से देना है, कुव्वत का जवाब कुव्वत से देना है, तो उनके लिए ये हफ्ता बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि मार्स उनको 4थे घर में काफ़ी वॉरियर नेचर देगा और वो अपनी फ़ाइट, अपने कंपटीशंस, अपने रिस्क खुश उसलूबी परफॉर्म कर सकेंगे। सिवाय उसके ग्रहण के, वो इवेंट आप भूल नहीं सकते, उसको ओवरकम करने का तरीका मैंने बता दिया। होपफुली ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके इस हफ्ते के मामलात को सीधा कर देगी। अगले हफ्ते इससे बड़ी चेंजेस हैं सोलर सिस्टम में, उन चेंजेस को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते सैटरडे रात 10 बजे वो वाली अवेयरनेस भी आपको मैं दे दूँगा। ये ओवरव्यू था कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। इंडिविजुअल जायचा हमेशा ही बहुत मुफीद होता है। मैं ये अक्सर ही कहता हूँ कि ओवरव्यू से आप जनरल नॉलेज हासिल कर जाते हैं, बट आपकी इनफरादी सलाहियतें क्या हैं, आपकी इनफरादी सलाहियतों के लिए वक्त कौन सा अच्छा है, कौन से शोबे अच्छे हैं, कौन से रिलेशन आपको बेनिफिट देंगे, उसके लिए आप एक दफ़ा अपना जायचा ज़रूर बनवाइए। इब्तदाई तौर पर अगर आप जनवरी फरवरी में बनवाएंगे तो ये ज़्यादा मुफीद होगा क्योंकि पूरे साल की इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। अगर आपने जाके 11वें महीने में बनाया
तो जाहिर बात है आपके पास पीछे सिर्फ 30-40 दिन रहेंगे तो वो जायचा इतना आपके लिए सूदमंद साबित नहीं होगा। इसमें ग्रहणों के महीने हैं, इस साल 3 महीने ऐसे हैं जो ग्रहणों की नज़र हो जाएंगे। फिर उसमें आपकी इनफरादी सलाहियतों में स्टार सिचुएशंस क्या बनती हैं वो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चल रहे हैं, जब आप कॉल करेंगे तो आप पूरा प्रोसीजर वहाँ से जान सकते हैं, उसको फॉलो करिएगा तो आपका चार्ट बन जाएगा। अगले हफ्ते की वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।